हाँ बच्चों, आज हम अश्वमेध पाठ के अभ्यास की तरफ पहुँचते हैं, क्योंकि पाठ तो पढ़ लिए थे। आज अभ्यास करते हैं मंगलम के पश्चात। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुसारथिरश्वानिवयन्मनुष्यान् निनीयते शुभिर्वाजिनैव हेत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। चले हम अभ्यास की तरफ पहुँचते हैं बच्चों। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए, वहाँ से देखेंगे जिससे हमारे समझ में सब आता जाए कि कौन से अभ्यास किए हैं और कौन सा आगे करना है। पहला अभ्यास देखें, आप पुस्तक में दिया है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अब पाठ पढ़ लिए हैं तो उत्तर तो हमें बहुत सारे अपने आप पता हो गए हैं, नहीं तो हमें अपनी बुक की सहायता से उत्तर को देख लेना चाहिए और उसको वहां से देखकर नोट करके कई बार पढ़ लेना चाहिए। कहा कि पहला प्रश्न है, इसमें ध्यान देंगे, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। अभी किस राज्य के कुछ भागों में गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप पढ़े थे वहां कि राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में अयम शब्दोयम अद्यापि प्रचलित है, यह शब्द आज भी प्रचलित है। तो राजस्थान शब्द आया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे राजस्थानस्य, राजस्थानस्य। अगला प्रश्न, अब एक पद में कहा है तो पूरा वाक्य कुछ बच्चे लिख डालते हैं। एक वाक्य नहीं, एक शब्द है तो एक ही पद मतलब शब्द नहीं, एक ही में लिखना है आप शब्द में। गज परिमाणम कह धारयति, गज की नाप को हाथ में कौन धारण किए रहता है। तो कहा वो तो चलते चलते जिसको देखकर लोग गजधर कहने लगे, तो गज परिमाण को हाथ में धारण करता है वह कौन है, वह गजधर है, वह गजधर है, गजधर है। कह एक वचन है इसलिए गजधर है, एक वचन में प्रयोग करेंगे। तीसरा प्रश्न है इसमें, कार्य समाप्तौ वेतनम अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य समाप्त हो जाने पर गजधर को और क्या दिया जाता था वेतन के अलावा। कहा वेतन तो दिया ही जाता था, वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अभी प्रदीयते स्म, सम्मान भी दिया जाता था। तो वेतन के अलावा क्या दिया जाता था, सम्मान। तो यहाँ लिखेंगे सम्मानम, सम्मानम के शिल्प रूपेण न समादृता भवन्ति। आजकल कौन शिल्पकार के रूप में आदर नहीं पा रहे हैं, पहले तो बहुत आदर पाते थे। वही जिनके विषय में बताया गजधर लोग हैं अभी, उनको अब आदर नहीं मिल रहा है उतना जितना पहले मिलता था। तो यहाँ हम लिख देंगे कि बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पर बहुवचन में हम लिखेंगे गजधराः, गजधराः, इस तरह से लिखेंगे। अच्छे से नोट कर लीजिए, ये फिर दिखा रहा हूँ चारों प्रश्न यहाँ पर आपको। चारों प्रश्न लिख लें, फिर जिससे मैं आगे बढ़ूं। लिख तो लिए ही हैं, कहीं पर कुछ छूटा हो तो देख लें। एक पदेन उत्तरत है ये। इसी तरह अच्छी तरह से कॉपी में अपने को लिखना चाहिए बच्चों। आगे देखें दूसरा प्रश्न यहाँ पर। अब दूसरे में कह रहे हैं कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए, मतलब पूरे वाक्य में लिखना है, यहाँ नहीं कह रहे हैं कि एक ही शब्द में लिखो। तो यहाँ पर हमें पूरे वाक्य में लिखना है। प्रश्न है यहाँ पर, तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तालाब कहाँ बनाए जाते थे। तो आप पढ़े हैं इसमें कि तडागाः अशेषे ही देशे निर्मीयन्ते स्म। चाहे तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको दिखा भी सकता हूँ, आपके पास पुस्तक है खुद देख सकते हैं।
अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे। तो इसी को लिखना है हमको यहाँ, अपने मन से नहीं बनाना है, जो लिखा रहे उसी को बताना होता है। तडागाः तडागाः अशेषे, अशेषे मतलब पूरे, अशेषे देशे, प्रश्न की मदद से लिखा करें तो बहुत कुछ मिल जाता है। निर्मीयन्ते स्म। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः, उसमें तो एक वचन है, पुस्तक में लिखा है जो समाज की गंभीरता को नाप ले वह गजधर है। यहाँ पर हम बहुवचन में लिख देंगे उसको। गजधराः ये समाजस्य गांभीर्यम् समाजस्य गांभीर्यम् मापयेयुः, बहुवचन कर दिए। यहाँ विसर्ग छूट गया बच्चों का, धरा में भी विसर्ग रहेगा। मापयेयुः इत्यस्मिन् रूपे इत्यस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधराः ये समाजस्य गांभीर्यं मापयेयुः इत्यस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधर जो समाज की गहराई को नाप लें, इस रूप में परिचित थे। आगे फिर शब्द है, देखो आगे का इसमें प्रश्न दिया गया है। गजधराः किम कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या करते थे, क्या क्या कार्य करते थे। तो आप पढ़े हैं कि चाहे वह नगर का समाज हो या शहर का समाज हो, नए निर्माण से लेकर के सुरक्षा प्रबंध तक का पूरे जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। तो यही हम चाहे लिख दें। बहुत उसके आगे भी बताया है कि वे नगर की योजना से लेकर के छोटे छोटे निर्माण तक का कार्य करते थे, योजनाएं बनाते थे, खर्च बताते थे, और जो साधन सामग्री होती थी उसको भी इकट्ठा करते थे। तो हम बहुत सारांश में बताएंगे, इतना लंबा बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हम लिखते हैं गजधराः नवनिर्माणस्य गजधराः नवनिर्माणस्य, और उसके बाद है सुरक्षा सुरक्षा प्रबंधनस्य च, सुरक्षा प्रबंधनस्य च, सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म, निभालयन्ति स्म। गजधर नए निर्माण और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व निभाते थे। इतना ही लिख लेंगे। और आगे एक छोटा सा प्रश्न है कि सम्माननीय किसका सम्मान करना चाहिए। तो गजधर सम्मान के योग्य होते हैं, ये बात कहना है। गजधराः गजधराः
सम्माननीयाः। गजधराः सम्माननीयाः। लिख लें, साथ में ही लिखते चला करें, मैं धीरे-धीरे ही लिखता हूँ, आप भी लिख लें। गजधराः सम्माननीयाः। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको पूरा उत्तर दूसरे का दिखाया, नोट कर लेंगे। कहीं पर किसी का छूटा हो कोई तो देख करके नोट कर लें, जिससे तीसरे तक पहुँचने से पहले आपका यह कार्य पूरा हो जाए। 1 मिनट तक स्क्रीन मैंने रोक दिया है यहाँ पर कि आपको कुछ कहीं पर छूटा हो तो इस प्रश्न का उत्तर लिख लें बच्चों। हाँ, लिख लें तो हम आगे बढ़ चलते हैं। मेरे समझ से लिख ही लिए होंगे क्योंकि मेरे साथ भी लिखते थे। अभी मैं यहीं पर आपको रोक कर स्क्रीन दिखा रहा हूँ तो लिख लिए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे बच्चों। ये देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम लिख कुरुत। ये है यहाँ पर तीसरा दिया है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ देखिए सब रेखांकित जो पद हैं इन्हीं को बनाना है अपने को आधार और इनका बनाना है प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखें हम किस तरह से बनाते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ लिखा भी इस तरह से, पहला जो वहां पर लिखा था उसी को मैंने यहाँ पर लिखा। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। इसमें रेखांकित पद है सुरक्षा प्रबंधनस्य। इसकी जगह हमें प्रश्न लिखना है। तो सुरक्षा प्रबंधनस्य अकारांत शब्द का षष्ठी एक वचन है, तो षष्ठी एक वचन में अकारांत शब्द का हो जाएगा नपुंसक लिंग में कस्य। इसका हो जाएगा कस्य। तो चलें लिखते हैं हम, कस्य। बाकी आप प्रश्न जो लिखा है वाक्य उसकी मदद से लिख लेंगे। कस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए इस तरह से। कस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म। ज्यादातर केवल प्रश्न के जो शब्द हैं उन्हीं का प्रश्नवाचक बना करके पूरा वाक्य वैसे ही दोहराते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं बच्चों। तेषां स्वामिनः समर्थाः सन्तु, उनके स्वामी असमर्थ हैं, तो उनके की जगह किनके हो जाएगा, तो किम का षष्ठी बहुवचन में हो जाएगा केषां, तत्का तेषां है। यहाँ हो जाएगा केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। लिख लिए होंगे। आगे प्रश्न है, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। काम पूरा होने पर वेतन के अलावा सम्मान भी पाते हैं, तो वेतनान की जगह होगा किसके अलावा, तो वेतनानि नपुंसक लिंग द्वितीया बहुवचन में है, तो नपुंसक लिंग द्वितीया बहुवचन में किन में बन जाता है, कहानी। तो यहाँ पर केवल उसी को बदल कर वाक्य लिख देंगे हम सब।
कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। वेतनानि की जगह कानि लिख करके सभी शब्द दोहराए और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए बच्चों। फिर अगला इसमें दिया गया है गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। पुल्लिंग एक वचन गजधरः, तो इसका हो जाएगा कः। कः सुंदरः शब्दः अस्ति। क्वेश्चन मार्क लगा दिए यहाँ पर। कः सुंदरः शब्दः अस्ति। कः सुंदरः शब्दः अस्ति। अब हमें अंत वाला प्रश्न लिखा है तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। कुछ बच्चे केवल देख करके तडागाः की जगह काह लिख देते हैं, गलत हो जाता है। तडागाह जो है पुल्लिंग शब्द का है प्रथमा बहुवचन में, तो किम का पुल्लिंग में बनेगा कह कौ के। काह स्त्रीलिंग में बनता है, इसलिए काह मत लिख देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ हमें के लिखना होगा, इसको ध्यान रखेंगे। के संसार सागराः कथ्यन्ते। इस तरह से हमारा यह प्रश्नवाचक जो वाक्य था, देखें बना दिया हम लोगों ने, तो कोई मुश्किल इसमें आएगी नहीं। आप भी आराम से बना सकते हैं। आप भी इस तरह आराम से एक बार अभ्यास करेंगे, बन जाएगा आपसे भी। एक बार फिर से ये देख लीजिए, पूरे यह अभ्यास एक बार फिर से देख लीजिए। ये पूरा आ गया अभ्यास आपका। ये क से लेकर ङ तक 5 वाक्यों का प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, यह अभ्यास आपको दिखा रहा हूं। देख लें अच्छे से, देख लें, आपको पूरा दिख जाएगा। क्योंकि अब ये कार्य हो गया तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तब तो काम बनेगा। अभ्यास अच्छे से देख लें बच्चों, और इसके बाद मुझे लगता है अगले दिन आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरा हो नहीं पाएगा। आज हम इतना ही सोचते हैं, इसको रखें, और अगले दिन यह अभ्यास कार्य हम आगे बढ़ाते हुए पूरा कर देंगे। तो आज अच्छे से आप एक वाक्य में उत्तर लिखना, एक शब्द में उत्तर लिखना, और रेखांकित शब्दों को ध्यान में रख करके प्रश्न का निर्माण करना। इतना अगर कर लेंगे तो मेरे समझ से कार्य आपका काफी हो जाएगा। तो अगले दिन हम बचा हुआ जो व्याकरण का अंश है उसको पूरा कर लेंगे बच्चों। तो आज मैं यहीं पर रोकता हूँ। अब अगले दिन अच्छे से इसको नोट करके आना और तैयारी के साथ आना कि बाकी न रह जाए।